Good morning, students. I am going to teach you maths class 5 chapter 1 revision class. पिछले दिन से हम रिवीजन क्लास चला रहे हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये रिवीजन क्लास का ये दूसरा दिन है। आज हम लोग देखें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 3 डिजिट कैसे लिखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट लिखने के लिए एक 1 लिखते हैं और एक 0 देते हैं। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए एक 1 लिखते हैं और बाकी 2 0 देते हैं और इस तरह से 1 2 3 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर हमारा बन गया। इसी प्रकार से 0 की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। एक 1 लिखते हैं और बाकी 0। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 और ये 3 0 दे दिया। इसी प्रकार से 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 और 4 0 हम दे देंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स लिखने के लिए यदि 1 डिजिट का है तो 19, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 29, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999, 999, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 49 देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिजिट दिया हुआ है। द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2, 7, 4, 8 एंड 1। ये कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं और इसको बिना रिपीट किए हुए विदाउट रिपीटिंग लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर यदि आपको लिखना है तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो पहले लिखाएगा, उसके बाद उससे जो बड़ा है वो उससे बड़ा है जो, ऐसे कर करके हम असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिख डालेंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं सबसे छोटा 1 है तो 1 को लिखिए, उसके बाद ये 2 है तो 2 को लिखिए यहाँ पे, इसके बाद ये 4 और तब ये 7, उसके बाद ये 8। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हमको मिल गया। लार्जेस्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को रिवर्स कर देते हैं। जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को हम लिख देते हैं। तो ये लार्जेस्ट नंबर हमको मिल जाता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है, डिजिट दिया हुआ है और उसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, लेकिन उसमें यदि एक 0 है तो कुछ बदल जाता है। लार्जेस्ट नंबर लिखने में तो कोई बदलाव नहीं, लार्जेस्ट नंबर लिखने में तो वही करते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है उसको पहले लिखते हैं, उससे छोटा जो है उसको लिखते हैं और इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख डालते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए यदि 0 है, 0 तो 0 को कभी हम शुरुआत में नहीं लिखते हैं। सबसे छोटा 0 होता है लेकिन 0 को कभी भी शुरुआत में नहीं लिखते हैं। तो 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट है वो है 1। यहाँ देखिए 1 है, इसलिए 1 को पहले लिखते हैं, उसके बाद 0 लिखते हैं और इसके बाद सीरियल से जैसे जैसे डिजिट बढ़ता है उसको हम लिखते जाते हैं 2, 3, 6 एंड 7। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर हम फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह का एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में पेज नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 10 का ए में डिजिट दिया हुआ है 1, 0, 3, 2 एंड 5 और ये 5 डिजिट्स मात्र है और आपको 7 डिजिट का, ये देख लीजिए 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट भी और लार्जेस्ट नंबर भी लिखना है। तो यदि आपको स्मॉलेस्ट लिखना है तो ये बात पता है आपको कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट को लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे, और यदि लार्जेस्ट लिखना है तो सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट को लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिख डालेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ 5 डिजिट्स है और 7 डिजिट का नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, यदि स्मॉलेस्ट लिखना है तो द स्मॉलेस्ट डिजिट को हम रिपीट कर देंगे, है ना, ताकि वो 7 डिजिट का नंबर बन जाए। और यदि लार्जेस्ट लिखना है, यदि लार्जेस्ट लिखना है तो लार्जेस्ट डिजिट को हम रिपीट करते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जब हम लिख रहे हैं तो 0 को तो कभी पहले लिखा नहीं जाता है। 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट है ये 1, तो 1 को पहले लिखे, उसके बाद हमने 0 लिखा है। लेकिन रिपीट करने की बात जब आई तो 0 को हमने रिपीट किया है। ये एक बार नहीं, एक बार तो लिखा ही जाता है, लेकिन चूंकि 7 डिजिट लिखना है इसका आंसर हम इसको 2 बार एक्स्ट्रा हमने रिपीट कर दिया है, यानी 3 बार हमने लिख दिया है
और इसके बाद 2 3 5, ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। लेकिन जब लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो हम जब लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो लार्जेस्ट डिजिट जो कि 5 है उसको हमने रिपीट किया है ना, 3 टाइम्स, और तब जाकर के ये 7 डिजिट का नंबर बना है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर ये बना है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 में, रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 में, यानी पेज नंबर 21 का 10 का ए है ये। इसके बाद देखिए पेज नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 11 में आपको राउंड ऑफ करना है। 11 और 12 इसमें राउंड ऑफ करना है। तो 33,435 को नियरेस्ट 1000 में आपको राउंड ऑफ करना है। तो जब 1000 में राउंड ऑफ करना है तो 1000 के पहले 100 को देखिए। 100 में यहाँ पे 4 है, और यदि 100 में ये 5 या 5 से यदि कम है तो ये 100 तक का जो डिजिट है, 100 10s 1s, ये तीनों 0 0 हो जाएगा और ये 33 केवल लिखा जाएगा, है ना। यदि ये 4 के जगह पे 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो ये 0 तो होता, और ये 33 जो है ये एक बढ़ जाता, 34 हो जाता, है ना। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। जिस प्लेस में 1000 में करना है तो 100 को देखेंगे, यदि 100 को देखना है तो 10s को देखेंगे। यदि वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम उसके बाद वाले को हम 1 बढ़ा देते हैं। 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ा देते हैं, अदरवाइज हम उसको बढ़ाते नहीं हैं और बाकी सबको 0 कर देते हैं। अब देखिए रोमन नंबर में लिखना, ये हिंदू अरेबिक है और ये रोमन नंबर है। किस प्रकार से हिंदू अरेबिक को रोमन में लिखते हैं। 5 को देखिए किस तरह से लिखते हैं। यदि 6 लिखना है तो इस पे 1 का निशान दे देंगे, 6 बन राइट साइड में, और यदि लेफ्ट साइड में 1 का निशान दे देंगे तो ये 4 बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। 10 के लिए देखिए x का चिन्ह है 10। यदि 9 लिखना है तो इसमें 1 का निशान लेफ्ट में दे दीजिए, 11 लिखना है तो राइट में दे दीजिए। तो इस प्रकार से रोमन नंबर लिखते हैं। 50 के लिए देखिए क्या L लिखना है। यदि आपको 40 लिखना है तो इस L के लेफ्ट साइड में 10 का निशान, x का निशान दे दीजिए, 40 हो जाएगा। 60 लिखना है तो राइट साइड में दे दीजिए। 100 के लिए C होता है, 500 के लिए D होता है, 1000 के लिए M होता है। यदि आपको 900 लिखना है तो 1000 में 100 माइनस कर दीजिए, यानी लेफ्ट में C का निशान दे दीजिए, ये 900 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हिंदू अरेबिक को रोमन में लिखते हैं और रोमन को हिंदू अरेबिक में और हिंदू अरेबिक को रोमन में चेंज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और रिवीजन क्लास भी आपका 2 दिन हो गया। और अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में आप लोग अपने बुक का, मेन बुक के पेज नंबर 20 या 21 में रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 तक आपको बनाना है, और साथ ही साथ मेंटल मैथ में पेज नंबर 12 एंड 13 को पूरा करना है। ये बुक में देख लीजिए, पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कंपेयरिंग करना, बड़ा छोटा का निशान देना है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये सब में अरेंज असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग मीन्स बड़ा, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा से छोटा, और ये 14 तक आपको बनाना है। इसके बाद मेंटल मैथ की बुक देखिए आप लोग, पेज नंबर 12 ना, 12 और ये 13, इस पेज को आपको बनाना है। इट्स ओके, थैंक